हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि एक चैप्टर है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें 3 तरह के माप होते हैं दोस्तों, मीन, मीडियन, मोड, विमाद, माध्यिका, बहुलक। तो दोस्तों इन तीनों में से आज हम फर्स्ट मीन को पढ़ाने वाले हैं। मीन का मतलब होता है दोस्तों औसत, मीन्स एवरेज। जैसे मान लीजिए किसी चीज का आपको प्राइस जो है किसी को बताना हो और एक्चुअल प्राइस नहीं बल्कि एवरेज प्राइस बताना हो, तो आप जो है दोस्तों क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास एक सामान है 3 रुपए का, दूसरा सामान है दोस्तों 4 रुपए का और तीसरा सामान है 5 रुपए का। यानी कि 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए के सामान है आपके पास। इन 3 तरह के सामान हैं और आपको माध्य निकाल के बताना है, से किसी को प्राइस बताना है, तो आप क्या करते हैं, तीनों के दाम को जोड़ देते हैं। 3 4 7 5 12, 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अगर किसी को बताने की जरूरत पड़ जाए दोस्तों कि ये सामान कितने का है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये सामान जो है 4 रुपए की दर से, मीन्स 4 रुपये 20 है, सिंपली 4 × 12 हो गया। तो दोस्तों ये एक आसान तरीका है माध्य निकालने का और इसका यूज जो है दोस्तों हर जगह पे होता है, चाहे क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो या फिर कहीं भी हो। ये इस माध्य का इस्तेमाल यूजेज जो है हर जगह पर होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 14.1। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है। एक सर्वे किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। यानी 20 घरों में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं, इसकी जानकारी जो है इकट्ठा किया इन्होंने। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ सिंपली माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये समझना है, जब भी ये यहाँ से देखिए इसको 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से अगर वर्ग के रूप में दिया रहे दोस्तों, ये वर्ग जो है आपको इसको CI कहेंगे, क्लास इंटरवल। और ये घरों की संख्या जो होगा दोस्तों ये सिंपली F हो गया। तो माध्य बराबर दोस्तों इस सीरीज में जो माध्य बराबर होगा फार्मूला, तो वो होगा दोस्तों मीन बराबर, मीन को इस तरह से लिखेंगे, मीन बराबर सिग्मा FX बटे सिग्मा F। सिग्मा F लिखिए, या दोस्तों सिग्मा F के बदले आप N भी लिख सकते हैं। सिग्मा F लिखिए, F के जोड़ को ही N कहते हैं, F के जोड़ को ही N कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास सिग्मा F जो है दिया हुआ है, ये जो है 20 घर है, तो ये 20 दिया हुआ है, ऑलरेडी 20 दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये समझ लीजिए कि 20 आपको दिया हुआ। अब दोस्तों आपके पास एक चीज तो मालूम हो चुका, माध्य निकालने के लिए देखना है कि सिग्मा FX लाना है, मीन्स F और X का जो गुणन होगा उसका योग। तो दोस्तों यहाँ F तो आपके पास मालूम है लेकिन X मालूम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले आप X निकालिए। X निकालने का तरीका होगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप क्लास इंटरवल, ये जो सीमा दिया हुआ है इसको 0 और 1, 0 से 2 जो दिख रहा है दोस्तों, ये पहले वाले को L1 कहते हैं, दूसरे वाले को L2 कहते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, L1 + L2/2 मीन्स X बराबर दोस्तों L1 + L2/2 मीन्स 0 + 2/2। तो दोस्तों 2 हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा कट के। तो X जो है दोस्तों यहाँ पर पहला 1 आया। दूसरा दोस्तों 2 और 4 कितना हो गया, तो 2 4 6 होगा, 6 को जो हाफ करेंगे तो 3 होगा। बस दोस्तों आपको 2 मान निकालने हैं, पहला और दूसरा। अब डिफरेंसेस देख लीजिए कितने का अंतर है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों 1 के बाद 3 मीन्स 2 का अंतर है। अब 2 जोड़ते जोड़ते आगे बढ़िए, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11,
11 और 2 13। इस तरह से दोस्तों x निकल के तैयार हो चुका है। अब दोस्तों आपके पास x भी है और f भी है, तो f और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये fx कहलाएगा, और सारे fx को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये सिग्मा fx कहलाएगा। मीन्स सारे fx को जब जोड़ेंगे तो ये सिग्मा fx कहलाएगा, और यही हमें निकालना है। तो दोस्तों f ये है, x ये है, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 नमा 54, और 2 को 11 गुना के 11 दूना 22 कह दी। यहाँ 13 तिया 39। इस तरह दोस्तों 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हाथ में बचा। जो हासिल हुआ दोस्तों वो 3 3 3 6 6 और 5 11 11 और 2 13 13 3 16 162। इस तरह दोस्तों जैसे ये आंसर आपके पास fx आता है, अब fx के वैल्यू को यहाँ पर लिखिए, ऊपर 162, सिग्मा f है दोस्तों आपके पास 20, नीचे लिखिए 20, और ये कट रहा है 2 से, तो 2 एकम 2 यहाँ 0 रखा, 2 8 16, 2 एकम 2 20 दोस्तों 81/10 आया। तो 10 का मतलब है दोस्तों नीचे 1 0 है, तो ऊपर जो है लास्ट में पॉइंट होता ही है, एक घर के बाद पॉइंट डाल देंगे, एक बीट के बाद पॉइंट, नीचे 8.1 इनका आंसर आया, इनका माध्य आया, इनका औसत आया। तो आइए दोस्तों इसके सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, और ये कह रहा दोस्तों इससे माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप माध्य लिख सकते हैं, माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये दैनिक मजदूरी यानी रोजाना का जो मजदूरी होता है दोस्तों वो रुपयों में दिया हुआ है, 100 से लेके 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये दोस्तों आपके जो है CI हो गए, क्लास इंटरवल, और ये श्रमिकों की संख्या दिया हुआ दोस्तों, तो ये आपके F हो गए। अब दोस्तों सिंपली वैसे ही देखिए, जैसा क्वेश्चन पहला था वैसा ही है, ये F है यहाँ दिया हुआ, तो आप दोस्तों इसमें से X निकाल लीजिए। पहला तो X निकल जाएगा, और जैसे x आता है दोस्तों वैसे जो है आप x को f से गुना कर लीजिए, तो fx हो जाएगा। तो इस तरह से आप खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ 100 और 120 दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 220 हो जाएगा। 220 का आधा दोस्तों 110। इस तरह से यहाँ देखा दोस्तों, यहाँ 220, 120 और 140 तो 260 हो गया। 260 का आधा दोस्तों 130। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंसेस देखना है, 20 का अंतर है, 20 बढ़ रहा है, तो 150, 20 170 और 20 190। इस तरह से दोस्तों आपको भी करने हैं। फिर दोस्तों f और x मिल चुका है, तो आप fx गुना कीजिए फटाफट। हमने 12 को 11 से गुना कीजिए 132 होगा, और एक 0 रख दीजिए। 14 को 13 से गुना कीजिए तो 0, 14 42 के 2 हाथ में रहा 4, 14 कम 14 4 18, 1820 हो गया दोस्तों। 15 8 120 होता है, तो इससे 1200 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 17 4 102 होता है दोस्तों, 102 इस तरीके 0, और 19 से कम 19 यानी 2 0 यहाँ रख दिया। तो बहुत आसान है दोस्तों, अगर आपके पास ट्रिक्स है गुना करने का, आगे पीछे करने आता है तो सिंपली आप गुना कर सकते हैं फटाफट। तो दोस्तों आपके पास ये जो है सिग्मा f का जोड़, सिग्मा f, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है दोस्तों। यहाँ भी देखिए सिग्मा fx आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए जो 2 लास्ट में 0 है, 0 हुआ, 2 2 4 4 2 6, 3 8 11 11 2 13 13 और 9 दोस्तों 22 22 के 2 हासिल 2 2 और 1 3 4 5 6 7, तो 7260 रुपया। मीन बराबर होता है दोस्तों सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर दोस्तों 7260 बटे n कहिए या f कहिए, ठीक है, n भी लिख सकते हैं। सिग्मा f बराबर n होता है, तो n भी कह सकते हैं आप। यहाँ 50 है, 0 0 कैंसिल, 200 200
726/5, 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, 2 बचा 5 पे 20, फिर 2 बचा 25 और 1 बचा 5 2 में 10, तो 145.2 इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माद जेब खर्च 18 रुपये। मीन्स दोस्तों यहाँ माद आपको दिए हुए हैं, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों मिसिंग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। अक्सर दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछा करता है। अब दोस्तों ये समझना है कि ये CI आपको दिए हुए हैं, ये F दिया हुआ है, तो आपको फिर वही काम करना है, X निकालना है। तो 11 और 13 दोस्तों यहाँ 24 का आधा 12 और यहाँ 13 15 दोस्तों 28 का आधा जो है 14, तो 2 का अंतर है दोस्तों। 2 का अंतर लेकर के आप X बना लीजिए फटाफट। ये 16, ये 18, ये दोस्तों 20 और ये जो है 22 और ये 24। उसके बाद दोस्तों जैसे आप FX निकाल रहे थे वैसे ही काम करना है, आपको सारा काम वैसे ही करना है। तो यहाँ 12 7 84, 14 6 84, 16 9 44, 18 को 13 से गुना करना दोस्तों। यहाँ 18 3 54 और 180 तो 234। अब दोस्तों ये 20F को आप ध्यान से रखिए क्योंकि इनको बाद में जोड़ना है। यहाँ 22 5 110 और यहाँ 24 4 96। इस तरह दोस्तों सारे को जोड़िए। इस 20F को छोड़ करके सबको जोड़ना है। 4 4 8 4 12 4 16 16 और 16 6 22 के 2 हाथ में से असल 2 और 8 10 10 18 18 4 22 22 और 3 25 26 26 और 9 35 के 5 हासिल 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 752। अब प्लस जो है दोस्तों ये जो 20 आया है F जो है ये बाद में लिखेंगे 20F। तो दोस्तों कुल मिला के ये बात हुई सिग्मा FX ये कहलाया आपका। तो दोस्तों फार्मूला वैसे ही रखेंगे, मीन बराबर सिग्मा FX बटे N या सिग्मा F। दोस्तों N जो है यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी आप जोड़ लीजिए तो N कहलाएगा। 7 6 13 13 और 9 दोस्तों 22 और 3 25 और 10 35 और 40 44 प्लस F लिख दीजिए यहाँ पर N का मान। तो दोस्तों यहाँ पर मीन जो है माद खर्च दिया हुआ है आपको 18, तो 18 लिखिए बराबर दोस्तों सिग्मा FX का मान जो है 752 प्लस 20F इस फॉर्म में है। N का मान भी दोस्तों इस तरह है 44 प्लस F लिखिए। अब दोस्तों सिंपली गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना जो किया था कोना गुना 752 एकम 752 प्लस 20F एकम 20F बराबर दोस्तों 44 को 18 से गुना कर दीजिए। 18 चौके 72 792 दोस्तों ये इस तरह से गुना हो गया आया और 18 को 1 से गुना किया 18F। इस तरह दोस्तों सभी F वाले को एक तरफ कर लिए, संख्या वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पर 20F इस तरफ है, 18F को इस तरफ लाया तो माइनस का 18F बराबर 792। ये 752 दोस्तों उस तरफ भेज दीजिए, माइनस का 752 हो जाएगा। तो 20 में से 18 घटाने में दोस्तों 2F बराबर यहाँ 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 5 गया 4। तो दोस्तों F बराबर 40 बटे 2 2 एकम 2 2 दूना 4 0 F बराबर 20। इस तरह दोस्तों आप मिसिंग वाला जहाँ पे अज्ञात बारंबारता है इस तरह से आप निकालेंगे तो आसान होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय बीट जो हार्ट बीट होता है दोस्तों, हृदय बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके प्रदर्शित किए गए, उसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो हृदय बीट दी हुई है 65 से 68 68 से 71 71 से 74 74 से 77 77 से 80 80 से 83 83 से 86। और दोस्तों ये महिलाओं की संख्या, तो ये दोस्तों CI हो गया और ये महिलाओं की संख्या F कहलाएगा। अब दोस्तों वही काम जो कर रहे थे X से निकालना होगा आपको। यहाँ देखिए 65 और 68 दोनों को जोड़ने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 65 जो हो गया 130 और 3 133 का दोस्तों हाफ जो है 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 छक्के 12 यानी 66.5। और दूसरा दोस्तों
ठीक है, ये आपका 68 और 71 है, तो यहाँ पर ये हो जाता है 9 और 6 7 13 139, 2 6 के 12 और दोस्तों दोनों में 18 2 10 369.5। अब दोस्तों डिफरेंसेस इतना सा है, देखिए 3 का यहाँ अंतर है, बस 3 जोड़ते आइए, सभी को निकालने की जरूरत नहीं है, 3 जोड़ते जाइए तो 69 और 3 72, 72.5, 75.5, 78.5 और 3 जोड़ा दोस्तों 81.5 और 3 जोड़ा तो इसलिए 84.5। अब दोस्तों बस इसको गुना करना है, सिर्फ गुना करके इसको लिखते चले जाइए। तो दोस्तों यहाँ 5 2 10 के 0 हाथ में 1 2 12 1 13 1 3 2 12 1 13 133। यहाँ 4 से गुना करना है दोस्तों, 5 चौके 20 के 0 हाथ में बचा 2 और 9 चौके 36 36 और 2 38 के 8 हाथ में बचा 3 और 6 24 और 3 27। 3 से गुना करना है, 5 से 15 के 5 हाथ में बचा 1 2 6 1 7 और 7 3 21। 8 से गुना करना है, 8 में 40 के 0 हाथ में बचा 4 दोस्तों, 8 में 40 से 44 के 4 हासिल 4 फिर 8 से 56 4 60। इस तरह होगा दोस्तों। तब बचा 35 के 5 हाथ में बचा हासिल बचा 2 3 दोस्तों, 8 से 56 56 और 3 59 59 के 9 हासिल 5 7 7 49 और 5 जो है 54। 8 में 40 के 0 हासिल 4 4 का 4 4 8 8 चौके 32। इस तरह दोस्तों 5 10 के 0 हासिल 1 4 2 8 के 9 8 2 16 और 1 17। इस तरह दोस्तों आप गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद दोस्तों ये सारे को जोड़ दीजिए तो ये आपका सिग्मा fx हो जाएगा। और ये दोस्तों ये जो है आपका n हो जाएगा। n तो पहले ही कह दिया था 30 महीना, दोबारा तो 30 होगा दोस्तों। यहाँ पर इसको जोड़ना है तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 3 4 4 8 12 12 और 7 19 4 23 23 और 9 32 8 40 9 49 9 हासिल 4 4 3 7 7 7 14 14 1 15 15 4 19 19 2 21 21 और 7 28 28 के 8 हासिल 2 2 और 1 3 3 2 5 2 7 7 8 6 13 13 और 5 18 18 और 3 21 1 22। इस तरह दोस्तों 2289 जो है इसका fx हो गया। अब दोस्तों सिग्मा मीन बराबर सिग्मा fx बटे n जो लिखते हुए आ रहे हैं उसी को लिखेंगे। 2289 बटे जो है n का मान दोस्तों यहाँ 30, तो 3 से काट दीजिए 3 एकम 3 3 सते 21 1 बचा 3 से 18 3 दिया 9 तो दोस्तों 763 बटे 10 तो 1 के बाद पॉइंट तो बिठा सकते हैं दोस्तों, तो 76.3। तो आज दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। मीन से सभी पेटी में अलग अलग आम थे दोस्तों, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए कि वो क्या औसत होगा, मतलब माध्य होगा। तो दोस्तों ये आपको आमों की संख्या बता रहा है, यानी कि CI, ये पेटियों की संख्या F। तो वैसे ही दोस्तों x और fx निकालना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 50 से 52 में दोनों को जोड़िए, 102 का आधा जो दोस्तों 51 होगा, क्योंकि यहाँ 53 से 55 तो 108 का आधा दोस्तों यहाँ 54। बस वैसे ही दोस्तों आप 3 का अंतर देख लिया, तो बस 3 का अंतर देखते चले जाइए। 54 और 3 57 57 और 3 60 60 और 3 63। इस तरह दोस्तों आप गुना कर लीजिए सिंपली। 15 को 15 एकम 15 15 के 5 रहा है 1 76। अब दोस्तों गुना करना है आपको 110 से 54 को 0 और 11 से गुना करने बताया था दोस्तों। यहाँ 4 4 5 9 और फिर 5। अब दोस्तों 135 से 57 से गुना कर लीजिए। 135 को 57 से गुना कर लीजिए। 95
और दोस्तों यहाँ सिंपली 6 से गुना हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 6 बचे 30 के 0 हासिल 3 66 और 3 69। 63 को 25 से गुना कर लीजिए 1575। इस तरह दोस्तों सिग्मा fx जो है इस सारे को जोड़ के आ जाएगा 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 11 और 9 20 20 27 के 7 हासिल 2 2 और 7 9 9 18 18 6 24 24 और 9 33 33 5 38 के 8 हासिल 3 3 5 8 7 15 15 और 6 21 1 22 यानी 22 है 875। और आमुक संख्या कितनी है दोस्तों ये भी ज्ञात कर लीजिए। बेटी की संख्या यहाँ 5 5 10 5 15 20 के 0 2 2 3 4 4 3 7 1 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 2 3 4 400 बेटी है। तो दोस्तों इस तरह से मीन बराबर माध्य बराबर जो होता है सिग्मा fx बटे n, और यहाँ पर दोस्तों 22,875 बटे जो है दोस्तों 400। तो सिंपली 4 से काटिए दोस्तों ताकि 0 सब बच जाए। 4 एकम 4 यहाँ 4 पंचे 20 4 7 28 उसको 4 एकम 4 3 4 8 32 फिर 3 से 28 और 5 20। तो दोस्तों इस तरह से 5718.75 बटे 100 जैसे ही लिखा। तो दोस्तों 2 जीरो नीचे है 2 का इधर हटेगा तो पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा 57.18। मीन्स दोस्तों आप कह सकते हैं कि 57 आम पेटी में होंगे, इसलिए आमों की संख्या तो पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में वजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। तो दोस्तों ये दैनिक व्यय है, रोजाना का जो है ये खर्च है, और 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और ये परिवारों की संख्या दिया हुआ 4 5 12 2 2 इस तरह से दिया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये CI हो जाएगा, ये F हो जाएगा, इससे पहले भी जान चुके हैं। ये जो दोस्तों X निकल जाएगा, और जब X आप निकाल लीजिए तो फिर F और X को गुना कर दीजिए। यहाँ दोस्तों 100 और 150 तो 250, 250 का आधा 125। यहाँ दोस्तों 350, 350 का आधा दोस्तों 175। तो दोस्तों आपने देखा कि डिफरेंसेस कितने का है, 50 का डिफरेंस है, बस 50 जोड़ते चले जाइए। 225, 275, 325, बस ये X निकल चुका है। और N जो दोस्तों आपको दिया हुआ ही है, ऊपर 25 परिवार कहा है, 25 होगा टोटल जोड़। तो अब दोस्तों इसको फटाफट गुना कर लीजिए, fx निकल जाएगा। यहाँ 125 चौके 500, यहाँ 5 25 के 5 85 और 287। यहाँ दोस्तों अब 12 पंजे 60 के 0, 12 दूना 24 और 6 30 के 0, 12 दूना 24 और 3 27। यहाँ दोस्तों 200 गुना करना है तो 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14 15 और 2 दूना 4 1 5 550। यहाँ 325 को 200 गुना करना 650। इस तरह दोस्तों सबको जोड़ लीजिए तो सिग्मा fx हो जाएगा। ये सिग्मा fx इसको कर दीजिए 5 7 5 12 12 और 5 17 के 7 6 6 8 14 14 और 7 21 21 और 5 26 26 6 32 के 2 हासिल 3 3 और 2 5 52 का 70। इससे दोस्तों माध्य बराबर जो होगा सिग्मा fx बटे n होगा। फार्मूला वही सेम इस्तेमाल करते जाएंगे। 52 75 बटे n का मान दोस्तों 25 है। तो दोस्तों यहाँ 5 से कटता हुआ दिख रहा है तो 25, यहाँ भी 5 कम 5 ये नहीं खाएगा, 0 दिया 50 25 50 25, फिर 5 कम 5 यहाँ 5 गुना 10, 5 कम 5 5 कम 5 211 रुपये खर्च होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वायु में
सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए। वायु में SO2 की सांद्रता का मान ज्ञात करना है कि कितना इसमें सांद्रता है, नमी है। तो दोस्तों यहाँ 0.00 यहाँ से लेकर के 0.004 तक दिया हुआ है। आपको पॉइंट वाले गुना करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो सिंपली दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो सभी पॉइंट जो है ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए इस तरह से ये गायब हो जाएगा सारा पॉइंट समझ लीजिए यहाँ से गायब हो गया। अब क्या कराएगा दोस्तों, तो ये 0 से 4, 4 से 8 इस तरह कराएगा। आप जो है इसके लिए एक नया वही बना सकते हैं। अगर मन कर रहा है तो इसको 0 से लेकर 4 बना लीजिए, 4 से 8 बना लीजिए, 8 से 12 और 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। तो इस तरह का हो गया दोस्तों ये फॉर्म न्यू फॉर्म हो गया। आप इसको चाहे बना लीजिए या फिर इसमें रहने दीजिए। ये CI हो गया। अब इससे दोस्तों इससे x निकालना आसान है। 0 से 4, 4 जोड़ने के बाद दोस्तों 4, 4 का आधा 2 और यहाँ 4, 8, 12, 12 का आधा 6। दोस्तों यहाँ 4 का अंतर है तो 10 होगा, 14 होगा और 18 होगा और 22 होगा। इस तरह दोस्तों ये करने के बाद आसान होता है गुना भाग करना। 4 दूना 8, 9 छक्के 54, 10 9 90, 14 दूना 28, 18 चौके 72 और 22 दूना 44। देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। अब जो है 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6 26 के 6 हासिल 2, 2 और 5 7, 7 9 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 8 4 29। दोस्तों की बहुत आसान आप इसको मान सकते हैं। सिग्मा fx आ चुका है। मीन बराबर होगा दोस्तों सिग्मा fx बटे n। अब देखिए यहाँ पर 296 सिग्मा fx। n का मान दोस्तों दिया हुआ है ऑलरेडी 30। तो दोस्तों यहाँ 30। अब देखिए ये 3 से कटने के लायक है तो काट दीजिए इसको। 3 3 एकम 3। यहाँ देखिए दोस्तों 3 9 27, 2 बचा, 3 8 है 24। फिर दोस्तों 2 बच गया तो पॉइंट दिया तो 3 6 18, 3 6 18 इस तरह से कंटिन्यू होगा दोस्तों। तो 98.67 कर सकते हैं। आपको 6 6 से रखने का मन है 6 रखिए और नीचे दोस्तों 10 जो है यहाँ से 10 रखा। तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ रिप्लेस हुआ, मीन्स 9.867 कह सकते हैं आप। अब आप याद कीजिए आपने 100 से यहाँ गुना किया है पॉइंट को रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए। तो दोस्तों वही पॉइंट लाने के लिए सिर्फ यहाँ 100 से गुना किया तो यहाँ 100 से और भाग करना होगा। मीन्स पॉइंट दोस्तों उठ करके 2 डिजिट और आएगा यहाँ। तो दोस्तों यहाँ 0.09 इसका भी अप्रोच कर सकते हैं तो 99 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड करती है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका मान ज्ञात करिए। तो दिनों की संख्या दिया हो दोस्तों यहाँ पे 0 से 6, 6 से 10। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये 0 से 6 है, 6 का अंतर है, यहाँ 6 से 10 है, 4 का अंतर है, 10 से 14, 4 का अंतर 14 से 20। दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग है, इसलिए x निकालने में आप जो है सतर्क रहिएगा। गलती होने की चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे। यहाँ प्रत्येक के लिए x निकालना है। 0 से 6 तो 6 हो गया, 6 का आधा 3 और दोस्तों 6 और 10 16, 16 का आधा 8, 10 और 14 24, 24 का आधा 12 और 20 और 14 34, 34 का आधा जो है दोस्तों 17। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक का अलग अलग आएगा। 28, 20, 48 का आधा 24 और यहाँ पर ये देखिए 38 और 28। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 30, 30, 60 और 66 हो जाता है। 66 का आधा 33। यहाँ पर देखिए दोस्तों 78 हो जाता है। 78 का आधा जो है आपको 39। 30। तो दोस्तों यहाँ पर सभी का जो है x अलग अलग आया, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों यहाँ पर एक जैसा नहीं था, यहाँ पर एक जैसा अंतर नहीं था, वर्गों का अंतर यहाँ पर अलग अलग था, इसलिए ऐसा हुआ।
दोस्तों दिक्कत की कोई बात नहीं, ये एफ है, ये एक्स से हमने निकाल लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये एफ एक्स होगा 11 की 33, 10 8 80, 5 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 99 और 39 39। इस तरह दोस्तों सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ चुका है। 3 4 7 8 15 15 और 6 21 21 और 9 30 30 9 39 के 9 हासिल 3 3 3 6 8 14 14 और 8 22 22 और 6 28 28 और 9 37 37 और 9 दोस्तों 46 46 के 49 499 मीन्स दोस्तों मीन अगर निकालना हो तो सिग्मा एफ एक्स बटे एन, और दोस्तों यहाँ पे 499 बटे एन का मान जो है 40 विद्यार्थी कहा था, इसलिए 40 हो जाएगा। यहाँ 4 एकम 4 4 एकम 4 4 गुना 8 1 बचा 4 चौके 16। दोस्तों यहाँ 3 बज गया, 4 7 28 4 5 20 तो 24.75 बटे 10 है। तो एक डिजिट यहाँ हटा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ 12.475 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाता है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर दिया हुआ दोस्तों प्रतिशत में 45 से 55, 55 से 65 इस तरह दिया हुआ है, और नगरों की संख्या में से इसको एक मान लीजिए, और ये जो है CI आपको दिया हुआ। तो CI दिया हुआ दोस्तों, इनको दोनों को जोड़िए, 45 55 100 100 का आधा जो है 50। अब दोस्तों दूसरा देख लीजिए, 55 और 65 जो है दोस्तों आपका यहाँ 120 हो जाता है, 120 का आधा 60। तो दोस्तों यहाँ 10 का अंतर है, 70 और 80 और 90। इस तरह से आप निकाल लीजिए दोस्तों, और एफ एक्स को गुना कर लीजिए तो 5 3 15, यहाँ 6 एकम 6 यानी कि 600, 77 और 8 8 64 0 9 3 27 और ये 0। अब दोस्तों ये सिंपली सी एफ एक्स आ गया 0 5 7 12 12 8 4 16 16 7 23 23 के 3 हासिल 2 2 1 3 3 और 6 9 9 7 16 16 6 22 22 और 2 24 24 30। तो मीन बराबर माध्य बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिग्मा एफ एक्स आपके पास 2430 और एन जो है दोस्तों पहले ही शुरुआत में आ चुका था, 35 नगर है, इसलिए एन का मान 35 होगा। 35 लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 6 30। अब दोस्तों 7 से कटा दीजिए, 7 6 42, और दोस्तों यहाँ 6 बज गया, 66 हो गया, 7 9 63, 203 बचा, पॉइंट दिया तो 30 हो गया, 7 चौके 28 और 2 बचा दोस्तों, तो 7 2 14 लगभग जो है दोस्तों 69.42% आप कह सकते हैं ये जो है दोस्तों साक्षरता दर आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।